इस चैनल का मोटो ये है कि आप लोग को सेशन के स्टार्टिंग से फिजिकल एजुकेशन में पूरी हेल्प करना, ना कि लास्ट में आके वीडियोस बना के व्यूज के चक्कर में दूसरों को ये बताना कि हम भी मसीहा है, जस्ट लाइक दिस। ला देती हूँ, फिक्र मत करो बच्चों, अब तुम लोग जा सकते हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आंटी। बाय बेबी, फिर मिलेंगे बेबी, बाय बाय। उसका दोस्त बनने की कोशिश मत करो, मैं और मेरी डैड इतना पीटेंगे कि अपनी शक्ल नहीं पहचान पाओगे। इतना भी कुछ खास नहीं माँ। मैं इस परिवार का डैड हूँ। सो डैड सीरीज में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है और आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं हमारे फिजिकल एजुकेशन के लास्ट चैप्टर को, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 10। ये यूनिट नंबर 10 ट्रेनिंग एंड स्पोर्ट्स। बहुत ही अच्छे और एक धमाकेदार वे में इसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजों को कवर अप कर रहे हैं। 2024-2025 के अकॉर्डिंग चीजें देखने वाले। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज आप लोग को बता देना चाहता हूँ, ये वन शॉट सीरीज है। इसके अलावा अगर आप लोग को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखना है तो उसके लिए आप लोग को सीरीज मैंने बना दिया हूँ, आप लोग जाके उसको प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग को सारे पीवाईक्यूज मैंने कवर अप करवाया और आई बटन पे भी आप लोग को मिल जाएगा। इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली क्या क्या पढ़ने वाले हैं तो याद रखना, ये जो नए टॉपिक आप लोग के लिए इंट्रोड्यूस हुए हैं नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो सारे टॉपिक हम लोग कवर अप करने वाले। तो यही सिलेबस है, इसी को ही हम लोग डिटेल में समझने वाले। जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे, मैं एक फिजिक्स एजुकेटर भी हूँ। आप लोग को फिजिक्स का प्यारा कंटेंट मेरे फिजिक्स के चैनल पे कवर अप करवाता रहता हूँ। तो अगर आप 12th की फिजिक्स कवर अप करना चाहते हो तगड़े और धमाकेदार वे में, तो मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो गैंग लीडर सीरीज में। तो इस चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके आप फॉलो अप कर लेना। और टेलीग्राम और इंस्टा पे फॉलो अप कर लो यार, सारी अपडेट क्लास की मिलती रहती है। तो आप लोग के लिए खुशखबरी है, अभी दिवाली का ऑफर चल रहा है जहां पे आप लोग को ओसवाल गुरुकुल की सभी बुक्स में, चाहे सैंपल पेपर हो, क्वेश्चन बैंक हो, 10 ईयर के लास्ट सॉल्व पेपर्स हो, किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी स्ट्रीम के अंदर सभी में आप लोग को एक्स्ट्रा ऑफर्स चल रहे हैं। इसका फायदा जरूर उठाइएगा, तगड़ी और धांसू प्रिपरेशन आप लोग करिएगा, बिकॉज प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बैंक सैंपल पेपर लगते ही है। और आप लोग के लिए अभी ये सबसे बेहतर मौका है जहां पे आप लोग 15% तक के ऑफ पा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया हूं, वहां से जाके आप लोग अमेजोन के थ्रू फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, इंग्लिश या किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक को आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा प्रीमियम नोट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो वीडियो देखने के बाद नोट्स एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना। और याद रखना, मैं नोट्स पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड कर रहा हूं, फिजिकल फॉर्म में नहीं। तो इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक निकल के आता है कि बेसिकली ट्रेनिंग क्या होती है। ट्रेनिंग का मतलब बेसिकली कि भाई किसी भी टास्क के लिए आप लोग प्रिपेयर हो रहे हो, अब उसको आपको प्रपोज करने जाना है परसों के दिन, तो बेसिक सी बात है ना, आपको पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा। अब तू गया बेटा। तो सेम चीज स्पोर्ट्स के अंदर भी आप लोग को देखने को मिलता है। कोई भी टूर्नामेंट आने वाला है तो उससे पहले आप लोग अपने आप को प्रिपेयर करोगे, सो दैट आप लोग बेहतर तरीके से, बेहतर स्किल के साथ अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सको और स्पोर्ट्स के अंदर अपना नाम बना सको। तो इसके लिए आप लोग को ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। तो यही होती है आप लोग की स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग। तो इसको पढ़ लेते हैं। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज द स्पेशल प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन बेस्ड ऑन द साइंटिफिक प्रिंसिपल एम्ड एट इंप्रूविंग एंड मेंटेनिंग द हाई परफॉर्मेंस कैपेसिटी इन द डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। तो याद रखना, हर स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्पोर्ट्स ट्रेनिंग आप लोग को देखने को मिलती है। आप लोग को जो कमेंट बॉक्स में बताना आप लोग को कौन सा स्पोर्ट्स पसंद है और आप लोग उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो, सो दैट आने वाले वक्त में आप लोग हो सकता है नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे बीट कर सको। तो 1 नंबर के आसपास या 2 नंबर की डेफिनेशन यहाँ से आपको बन सकती है। अगला आपका जो टॉपिक है ये है टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। 2 नंबर का आप लोग का ये टॉपिक रहने वाला है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर टैलेंट आइडेंटिफिकेशन क्या है। सिंपल वे में अगर समझाऊं तो कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट चल रहा है, मान लो आईपीएल चल रहा है, ऐसे कई अच्छे इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन रहते हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। तो जो इंडिया की सिलेक्टेड टीम्स रहती है वो कहीं ना कहीं ऐसे प्लेयर्स पे नजर रखती है, बिकॉज वैसे ही हमको प्लेयर्स चाहिए जो आगे जाके इंडिया के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहे। बिकॉज अगर हम उन्हें टीम में रखेंगे तो वो हमारी टीम के लिए बेनिफिशियल होंगे। जैसे एक बेस्ट एग्जांपल दूं, केकेआर में रिंकू सिंह ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिए थे, तो हाल ही में वो इंडिया के लिए खेल रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि टैलेंट का आइडेंटिफिकेशन हुआ है। तो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि प्लेयर्स को सिलेक्ट किया जाता है उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। ये कौन करता है? तो ये सिलेक्शन कमेटी के हाथ में ये चीज होती है, प्लेयर्स को सिलेक्ट किया जा सके बिना किसी रेस रिलीजन को देखते हुए। सो दिस रिक्वायर्ड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लेयर आइडेंटिफिकेशन एंड एडेप्टेशन ऑफ अ सुटेबल सिलेक्शन पॉलिसीज। तो सिलेक्टर के हाथ में ये सारी प्रोसेस होती है कि वो सही तरीके से एक ऐसे प्लेयर को ढूंढ सके जो सच में नेशनल लेवल या इंटरनेशनल टीम के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहे। सो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन क्या है मैंने समझा दिया, इंग्लिश में एक बार देख लेते हैं। टैलेंट आइडेंटिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग द करंट प्लेयर दैट हैव द पोटेंशियल टू एक्सेल। इट इन्वॉल्व एन अटेम्प्ट टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर कैपेसिटी ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडिविजुअल। तो याद रखना, एक काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है जिसके थ्रू आप लोग अपनी टीम को मजबूत बना सकते हो और टूर्नामेंट में आने वाले वक्त में जीत सकते हो, चाहे कोई भी वर्ल्ड कप चल रहा हो। मेरे ख्याल से क्लियर हो, बहुत ही बेसिक टॉपिक है, टेंशन ना लो। इसमें आप अपने एंड से भी टॉपिक को एड ऑन करके समझा दोगे, एग्जांपल लेकर भी, तो बहुत अच्छा रहेगा, एग्जाम में पूरे नंबर मिलेंगे। अगला आपका टॉपिक होता है
है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग साइकिल। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब ये स्पोर्ट्स साइकिल क्या होता है, तो बेसिकली समझो एक ऐसे टाइप का पीरियड जहां पे आप लोग अपने आप को ट्रेन कर रहे हो। अब मान लो आपके पास पूरा साल भर है, तो जरूरी थोड़ी ना साल भर एक ही टाइप की ट्रेनिंग करोगे। साल भर में अलग अलग टाइप के आपको ट्रेनिंग के साइकिल्स देखने को मिलेंगे, जिससे आप लोग अपने आप को धीरे धीरे करके इंप्रूव कर सको। एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊं तो यार मान लो 2 साल है अभी टूर्नामेंट को होने को, तो उससे पहले का ट्रेनिंग का एक साइकिल अलग रहेगा। जैसे जैसे स्पोर्ट्स टूर्नामेंट करीब आने लग जाएगा, ट्रेनिंग साइकिल को यहाँ पे चेंज किया जाएगा, और जो आपके कोच है वो आपकी स्किल्स को देखकर, आपके परफॉर्मेंस को देखकर भी ट्रेनिंग साइकिल्स को चेंज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में। अब ये पार्ट्स आप लोग के बाय मंथ या बाय ईयर या बाय वीक्स भी हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है। सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ पीरियडाइजेशन इन स्पोर्ट्स व्हिच इंक्लूड 3 डिफरेंट ट्रेनिंग साइकिल्स। सो ये पीरियडाइजेशन क्या है? इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच टू ट्रेनिंग which involve progressive cycle of various aspect of training programs। तो बेसिकली ये समझाया जा रहा है कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग साइकिल को 3 हिस्से में डिवाइड किया गया है अलग अलग पीरियड के लिए, और ये अलग अलग पीरियड अलग अलग अप्रोच को देखते हुए जो कोचेस रहते हैं वो डिजाइन करते हैं। तो याद रखना ये ट्रेनिंग साइकिल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है अगर आप लोग को एक स्पेसिफिक गोल को अचीव करना है। तो जैसे आप एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, साल भर पहले जब आप लोग का नया सेशन शुरू होता है, उस टाइम पे आप लोग की प्रिपरेशन जर्नी का टाइप अलग रहता है। हाफ ईयरली जब आती तो उस टाइम पे आप लोग का प्रिपरेशन साइकिल अलग हो जाता है। बोर्ड्स एग्जाम करीब आने लग गए तो प्रिपरेशन पूरी तरीके से डिफरेंट हो गई हो। तो जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के साइकिल मेजरली 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। सबसे पहला होता है मैक्रो साइकिल, दूसरा होता है मीजो साइकिल, और लास्ट में आपका होता है माइक्रो साइकिल। अब मैक्रो साइकिल क्या है बेसिकली, तो ये एंटायर सेशन तक के पूरा का पूरा साइकिल, या मैं कह सकता हूँ पूरी की पूरी ट्रेनिंग प्रोग्राम चलती रहती है। तो वही चीज यहाँ पे भी लिखी हुई है, इट रिफर्स टू द एंटायर सीजन और ट्रेनिंग पीरियड एज अ होल। अभी जो मैक्रो साइकिल होते हैं ये भी डिवाइड होते हैं किस चीज में? मीजो साइकिल में। अब ये मीजो साइकिल क्या है, तो देखो मैक्रो साइकिल ईयरली बेसिस पे चलते हैं, मीजो साइकिल आप लोग के स्पेसिफिकली मंथ वाइज मंथ चलते हैं। तो इट रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ ट्रेनिंग दैट इज टिपिकली मेड अप ऑफ 3 to 4 माइक्रो साइकिल दैट आर डिजाइन्ड टू अकम्प्लिश अ पर्टिकुलर गोल। तो सिंपल वे में अगर मैं समझाऊं तो ये वाला तो आप लोग के टॉपिक में नहीं है, तो इसको आप लोग स्किप कर दो। तो जो मैक्रो साइकिल ये कंप्लीट ट्रेनिंग साइकिल है जो ईयर लॉन्ग चलता है, जो 3 फेज में होता है, प्रिपरेशन, कॉम्पिटिशन और ट्रांजिशन फेज। मैक्रो साइकिल फर्दर डिवाइड होता है मीजो साइकिल में, जो कि वीक से लेकर मंथ तक के चल सकता है, और मीजो साइकिल भी फर्दर डिवाइड होते हैं माइक्रो साइकिल में, जो कि कुछ दिनों से लेकर कुछ वीक्स तक के चल सकता है। और एक दिन का जो स्ट्रक्चर रहता है हमारा ट्रेनिंग का, उसको वर्कआउट कहते हैं, और यही वर्ड काफी ज्यादा फेमस है जिम के नजरों में। मेनली तो ये 3 ही याद रखना है एग्जाम के पॉइंट से। तो वही चीज लिखा हुआ है आप लोग को कि मैक्रो साइकिल जो ये एंटायर सीजन तक के ये फर्दर डिवाइड होता है मीजो साइकिल में। मीजो साइकिल आप लोग का ये ऐसा ट्रेनिंग साइकिल है जो कि मंथली बेसिस पे चलता है, और ये फर्दर डिवाइड होता है माइक्रो साइकिल में। तो याद रखना मीजो साइकिल के अंदर हम लोग ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम पे फोकस करते हैं जो कि आपकी स्पीड, स्ट्रेंथ, फंक्शनल थ्रेशोल्ड पावर को बढ़ाने के काम आती है। इसके अलावा माइक्रो साइकिल जो होता है स्पेसिफिकली, मान लो कुछ स्पेसिफिक चीजों को या कुछ स्पेसिफिक स्किल को कुछ हफ्तों के अंदर सीखना है, तो आप लोग इस स्पेसिफिक साइकिल के अंदर कर सकते हैं। आई होप क्लियर हुआ सबको। तो ये 3 डिफरेंट टाइप की ट्रेनिंग साइकिल्स है, इसको याद रखना, कंफ्यूज मत होना, एग्जामिनेशन में आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का स्ट्रेंथ क्या चीज है। तो जो फोर्स आप एक्सर्ट कर रहे हो मसल से किसी भी चीज को उठाने में, फेंकने में, वही आप लोग की स्ट्रेंथ। तो हर इंसान की अलग अलग स्ट्रेंथ हो सकती है। अगर कोई बॉडी बिल्डर इंसान है तो उसकी मस्कुलर स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी क्योंकि उसकी मसल्स पावर ज्यादा है। नॉर्मल इंसान है तो उसकी मस्कुलर स्ट्रेंथ कम रहेगी। स्ट्रेंथ क्या चीज है वही देख लो। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ फोर्स जो कि एक मसल या ग्रुप ऑफ मसल लगाती है। उसको शॉपिंग कराना है तो उसको शॉपिंग बैग उठाने के लिए भी तो आपको स्ट्रेंथ चाहिए ना। तो ये फोर्स कौन एक्सर्ट कर रहा है? आपकी मसल्स। वो बेहोश हो जाए तो उसको गोदी में उठाना है। तो हर टाइम मसल की पावर लगती है भाई, चाहे आप उसके साथ घर के बाहर हो या घर के अंदर हो। अब स्ट्रेंथ तो क्लियर हो गया। मस्कुलर स्ट्रेंथ क्या है? तो इट इज द फोर्स दैट द मसल और अ ग्रुप ऑफ मसल कैन एक्सर्ट अगेंस्ट द रेजिस्टेंस इन वन बेसिक चीज, वही चीज और कुछ नहीं। अब जो आपकी स्ट्रेंथ है ये बेसिकली 2 टाइप से होती है। एक होती है स्टैटिक स्ट्रेंथ और एक होती है डायनामिक स्ट्रेंथ। अब ये स्टैटिक स्ट्रेंथ क्या है? जब आप खड़े खड़े किसी भी चीज को उठा रहे हो, इसको हम लोग आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ के नाम से भी जानते हैं। जो आपके दिमाग में चल रहा है उसको उठाने की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं वेट लिफ्टिंग के टाइम। तो वेट लिफ्टिंग के टाइम में आप लोगों को स्टैटिक पोजीशन मतलब कि एक रुके हुए पोजीशन में रहना पड़ता है, बिना हिले डुले आपको वेट को उठाना रहता है। तो वो आप लोग का स्टैटिक स्ट्रेंथ के अंदर आता है। इसका दूसरा नाम याद रखना आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ है। सेकंड होता है आप लोग का डायनामिक स्ट्रेंथ। मोशन के साथ जब आप फोर्स लगा रहे हो उससे हम लोग कहते हैं
डायनेमिक स्ट्रेंथ, ठीक है ना। सो इट इज द एबिलिटी टू अप्लाई द फोर्स रिपीटेडली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इसमें वो नहीं, पुशअप्स और पुलअप्स आ सकते हैं, आपको एग्जांपल में ये लिख। अब जो डायनेमिक स्ट्रेंथ है ये 3 तरीके से होते हैं। तो सबसे पहला होता है मैक्सिमम स्ट्रेंथ, जिसमें आप मैक्सिमम स्ट्रेंथ लगा, नाम से ही समझ में आ रहा है यार, इट इज द एबिलिटी टू वर्क अगेंस्ट द मैक्सिमम रेजिस्टेंस। अब ये कहां लग सकता है भाई? शॉर्ट पुट फेंकते टाइम, वेट लिफ्टिंग करते टाइम। अगर मैं एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ की बात करूं तो याद रखना, एक्सप्लोसिव वर्ड जब भी निकल के आएगा तो मसल्स की एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ उसके पैरों में होती है। इसलिए आप देखते होंगे जो फास्ट बॉलर रहते हैं, रनर रहते हैं, जंप वंप करने वाले लोग रहते हैं, वो अपनी लेग्स की एक्सरसाइज अच्छी करते हैं। हर चीज के लिए वैसे लेग्स की एक्सरसाइज अच्छी करनी चाहिए। So explosive strength क्या है? It is the ability to overcome the resistance with the high speed. It is the combination of strength and speed. तो ये कहाँ देखने को मिलेगा आप लोग को? लॉन्ग जंप में, हाई जंप में, यहाँ पे आप लोग की ये चीज यूज होती है। इसके बाद होता है स्ट्रेंथ एंडोरेंस। यहाँ पे स्ट्रेंथ की भी जरूरत पड़ रही है, आप फोर्स भी लगा रहे हो लेकिन लंबे वक्त तक के। सो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड द एंडोरेंस एबिलिटी। अभी ये कैसे आप लोग को देखने को मिलेगा? आप साइकिलिंग कर रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो, इसमें आप लोग को ये देखने को मिलता है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो चुका है सबको। ये तो था आप लोग के टॉपिक की स्ट्रेंथ क्या है और उसके टाइप क्या है। अब कैसे आप लोग अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हो, आइए जानते हैं। बिकॉज छोड़ी उसने आपको इसलिए कि आपकी मसल्स नहीं थी, और अब वो है उसके साथ जिसके पास मसल्स। क्या कर सकते हैं भाई, जमाना ही ऐसा है। तो अगर आप लोग को अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना है तो आप लोग को आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कर सकते हो। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज ऐसे टाइप की एक्सरसाइज होती है जो देखने में तो समझ में नहीं आएगा कि मसल ट्रेनिंग हो रही है, जैसे कि प्लैंक सबसे बेस्ट एग्जांपल। लेकिन यहाँ पे एब्डोमिनल की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा आपको गेन होती है। इसके अलावा अगर आप लोग इस तरीके से वॉल सेट स्क्वाट्स करते हो, स्क्वाट्स होल्ड करते हो, वॉल को पुश वाली एक्सरसाइज करते हो, मेडिसिन बॉल को स्क्वीज वाली आप एक्सरसाइज कर रहे हो, तो यहाँ पे ऐसा देखकर नहीं लगता है कि मसल में पावर लग रहा है। जैसे देखो जब डंबल उठाते हो देख के लगता है यहाँ भाई मसल वसल बन रही है, लेकिन एक ऐसे टाइप की एक्सरसाइज है जिसमें आप देखकर ये नहीं कह सकते हो कि मसल्स में टेंशन डेवलप हो रहा है, बट यहाँ पे मसल्स टेंशन में रहती है। तो दोज एक्सरसाइजेस व्हिच आर नॉट विजिबल, इन फैक्ट देयर आर नो डायरेक्ट मूवमेंट एंड दे कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड, द वर्क इज परफॉर्म्ड बट नॉट सीन डायरेक्टली। दीज एक्सरसाइज आर द ग्रुप ऑफ मसल्स कैरिड आउट टेंशन अगेंस्ट अदर ग्रुप ऑफ द मसल्स। तो ऐसे को कहते हैं हम लोग आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। एग्जांपल याद रख लेना, ये साइड प्लैंक हो गया, स्टैटिक लंजेस हो गए, प्लैंक हो गया, पुश द वॉल हो गया, सुपरमैन पोज हो गया, ट्री पोज हो गया, इनके एग्जांपल याद रख। अगली मेथड होती है जिसके थ्रू आप स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो, वो है आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस। मतलब आप मसल्स को टोन्ड कर रहे हो। कैसे करते हो? डंबल्स को रिपीटेटिव फॉर्म में उठा के। तो व्हाइल डूइंग दिस एक्सरसाइज आपका टेंशन यहाँ कंटिन्यूअसली क्रिएट रहता है। मसल्स यहाँ पे शॉर्ट और लॉन्ग दोनों होती रहती है जब आप डंबल उठाओगे, चाहे आप चेस्ट प्रेस कर रहे हो, बाइसेप कर्ल्स कर रहे हो, शोल्डर प्रेस कर रहे हो, तो यहाँ पे आप लोग को मसल का मूवमेंट देखने को मिलेगा, फ्लेक्शन एक्सटेंशन दोनों होता रहता है। मैं कह सकता हूँ कि सबसे बेस्ट मेथड होती है जिसके थ्रू आप लोग स्ट्रेंथ को डेवलप कर सकते हैं और आपकी मसल्स यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग होती है इस एक्सरसाइज से। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया, आइसोटोनिक एक्सरसाइज जो है मसल्स को टोन करती है, मसल्स को फ्लेक्सिबल करती है, और ऐसी एक्टिविटी जहां पे आपको जंपिंग, रनिंग, वेट लिफ्टिंग यहाँ पे काफी ज्यादा ये यूज होती है। लास्ट मेथड है जिसके थ्रू आप लोग अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हो, वो है आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज। पहले वाले में मसल्स में विजिबल नहीं हो रहा है कि एक्सरसाइज हो रही है कि नहीं हो रही, दूसरे में मसल्स में विजिबल हो रहा है। और ये कैसी है? तो इसमें याद रखना, आप लोग मसल्स में एक्सटेंशन, फ्लेक्शन कंटिन्यूअसली कर रहे हो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि साइकिलिंग करते टाइम आप लोग को आइसोटोनिक एक्सरसाइज लगती है, जहां पे आपकी मसल्स का कंटिन्यूअस मूवमेंट रिपीटेड टाइम के लिए चलता रहता है। सो इन दिस एक्सरसाइज देयर इज अ मूवमेंट विद द कंटिन्यूअस टेंशन इन बोथ फ्लेक्शन और एक्सटेंडर मसल। इन दिस मसल कॉन्ट्रैक्शन थ्रू आउट द रेंज ऑफ द मूवमेंट एट द कांस्टेंट स्पीड। बट याद रखना है कम टाइम में यहाँ पे बॉडी बनती है, बॉडी बनाना है सही तरीके से तो इससे बना सकते हैं, बाकी तीनों से ही बना सकते हैं, लेकिन बाकी कम टाइम में बनाएगी, ये जल्दी बना देगी। नेक्स्ट टॉपिक आप लोग का एंडोरेंस। अब ये एंडोरेंस क्या होता है? तो एंडोरेंस एक ऐसी एबिलिटी जिसमें कि आप लोग किसी भी स्पेसिफिक एक्टिविटी को लंबे वक्त तक के कर सकते हैं। अगर आपके अंदर ये नहीं है तो याद रखिएगा 2 मिनट आप ही के लिए बोला गया था। तो 2 मिनट को अगर आपको बढ़ाना है तो याद रखिएगा एंडोरेंस को इंप्रूव करना जरूरी है। एंडोरेंस को एक और वर्ड में आप लोग समझा सकते हो, इट इज द एबिलिटी टू रेजिस्ट द फैटिग फॉर अ लॉन्गर पीरियड। जल्दी आपको थकान हो जा रही है, जल्दी आप लोग थक जा रहे हैं, थोड़ी देर ही आपसे काम हो पा रहा है तो मतलब आपका काम डल चुका है ना। तो रात को आप लोग जो वीपीएन चालू करके देख रहे हो उसको थोड़ा सा आप लोग रोकने की कोशिश करो, एक्सरसाइज करो, अपना स्टेमिना बढ़ाओ, स्ट्रेंथ बढ़ाओ, जिससे एंडोरेंस डेवलप हो पाएगा। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। बाकी एंडोरेंस डेवलप करने की मेथड अभी बताता हूँ। तो याद रखना एंडोरेंस हर मेजर स्पोर्ट्स में आप लोग को लगता है, चाहे आप फुटबॉल खेल रहे हो, बास्केटबॉल खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, जहां पे भी आप लोग को ज्यादा वक्त बिताना पड़ता है स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, तो याद रखो एंडोरेंस नहीं रहेगा तो जल्दी थक जाओगे तो भाई फिर प्लेयर किस काम की हो। अब जानते हैं कि कितने टाइप के एंडोरेंस होते हैं। तो सबसे पहला होता है स्पीड एंडोरेंस। स्पीड एंडोरेंस नाम से समझ में आ रहा है, ऐसे टाइप का एंडोरेंस जिसमें की स्पीड भी इन्वॉल्व है। मतलब ऐसी टाइप की आप जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो जिसमें की आप लोग भाग भी रहे हो, तो ये कौन सा हो सकता है? मैराथन
मैराथन हो सकता है, या फिर स्प्रिंट वगैरह आपको देखने को मिल सकता है, या स्विमिंग हो सकता है। इन दिस टाइप ऑफ द टूर्नामेंट इन विच द एक्टिविटी इज डन विद द हाई स्पीड 30 से 60 सेकंड के लिए, जहां पे आप लोग 80% ताकत अपनी टॉप स्पीड के साथ यहाँ पे दबा देने वाले। अब इस एंड्योरेंस की कहां जरूरत पड़ती है? जहां पे आपको शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर पूरी ताकत से कहीं भागना है, जैसे 100 मीटर का आप लोग की बैक स्प्रिंट करवा रहा हो, तो वहां पे आप लोग को लगेगा। इसके अलावा रेसिंग, स्विमिंग, बास्केटबॉल, टेनिस यहाँ पे भी देखने को मिलता है। अगला होता है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, जहां पे आप लोग के एंड्योरेंस के साथ स्ट्रेंथ भी इन्वॉल्व। इसको समझ चुके मेरे ख्याल से भी पहले। दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी इज डन पावरफुली एंड फोर्सफुली फॉर अ शॉर्टर ड्यूरेशन। अरे भाई मुक्के उक्के मार रहे, लड़ाई झगड़े हो गए, वहां पे ये काम आता है, जहां ताकत के साथ एंड्योरेंस दोनों काम बढ़ेगा। याद रखना कई सारे टॉपिक इधर उधर एक दूसरे से कोरिलेटेड। अगला होता है लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस, एक ऐसे टाइप का एंड्योरेंस जो कि लंबे वक्त तक के आपको रिक्वायर्ड होता है। कब होगा ये? जब आप लोग लंबी लंबी मैराथन में दौड़ रहे हो, या फुटबॉल खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, वहां पे जहां पे आप लोग को लंबे वक्त तक के टिके रहना है, फैटीग नहीं होना है। अब कैसे आप लोग एंड्योरेंस को इंप्रूव कर सकते हैं 2 मिनट को बढ़ाने के लिए? तो सबसे पहली मेथड है, इसको कहते हैं कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड। इसमें आप लोग को बेसिकली करना क्या रहता है, आप लोग को इसमें बस दौड़ना, कंटिन्यूअसली दौड़ते रहना, रुकना उकना नहीं है, इसलिए इसका नाम कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड है। और ये काफी अच्छी मेथड होती है जिसके थ्रू आप लोग एंड्योरेंस को डेवलप कर सकते हो। इसमें एथलीट जो है वो लंबे वक्त तक के दौड़ता रहता है बिना रेस्ट लिए। तो याद रखना, अब लंबे वक्त तक के दौड़ना है तो ऐसा तो है नहीं कि फुल स्पीड में दौड़ना पड़ेगा, धीरे धीरे दौड़ना पड़ेगा, सो दैट आप लोग एनर्जी को रिजर्व करके रख सको और लंबे वक्त तक के आप लोग लंबी डिस्टेंस को कवर कर पाओ। और इसी के थ्रू आप लोग का हाई लेवल ऑफ एंड्योरेंस डेवलप होता है। ये भी बेसिकली 2 टाइप से होती है। पहला होता है स्लो कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड। इस मेथड के अंदर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में दौड़ते हो 1 से 2 घंटे के लिए, और जिसमें 10 से 20 किलोमीटर आप कवर अप करते हो डिस्टेंस। फास्ट कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड में आप लोग 15 से 40 मिनट तक के दौड़ते हो, 5 से 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर अप करते हो, और ये मीडियम डिस्टेंस में आप लोग इसमें दौड़ रहे हो। और एक और मेथड होती, भूल गया था बताना, वो है वेरिएबल कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड। इसमें आप क्या कर रहे हो, स्टार्टिंग में धीरे दौड़ रहे हो, फिर फास्ट दौड़ रहे हो। तो मैं कह सकता हूँ स्लो फास्ट का आप यहाँ पे पेस कॉम्बिनेशन बनाते हुए चलते हो। ये काफी अच्छी मेथड होती है। अब क्या एडवांटेजेस होते हैं कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड के? तो याद रखना, ये आप लोग की बॉडी के अंदर जो मसल्स के अंदर जो ग्लाइकोजन होते हैं उसको इंक्रीज करता है, माइटोकॉन्ड्रिया की भी नंबर और साइज को बढ़ाता है, आपकी हार्ट और लंग्स की एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है, और विल पावर और कॉन्फिडेंस को भी बिल्ड करता है। नेक्स्ट जो मेथड है जिसके थ्रू आप लोग का एंड्योरेंस डेवलप हो सकता है, उसको कहते हैं इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। इसमें आपको क्या करना है, ट्रेनिंग करना है, मतलब वर्कआउट करना है, फिर रेस्ट लेना, वर्कआउट करना है, फिर रेस्ट लेना, वर्कआउट करना है, फिर रेस्ट लेना। जिम के अंदर आप लोग को ज्यादातर देखने को मिलता होगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है बेसिकली कि जो रेस्ट आप ले रहे हो उस टाइम पे आप लोग अपने आप को रिकवर कर सको, फिर वापस से फुल एनर्जाइज होकर उस स्पेसिफिक वर्कआउट को परफॉर्म कर सको। इसमें आप लोग रुक नहीं रहे थे, इसमें आप लोग रुक रुक के कर रहे हो, और मेरे हिसाब से तो यही है भाई, आप लोग रुक रुक के करोगे तो ज्यादा अच्छा है। ये सबसे बेस्ट मेथड होती है जिसमें कि आप लोग एंड्योरेंस को डेवलप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट होता है आप लोग का फार्टली ट्रेनिंग मेथड। इसके थ्रू भी आप लोग अपने एंड्योरेंस को डेवलप कर सकते हो। बेसिकली इसमें करा क्या जाता है, आप लोगों ने एक जंगल में छोड़ दिया जाता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट होता है। वहां पे बीच बीच में बाधाएं आएंगी, कहीं पानी आ जाएगा, कहीं पे आप लोग को उबड़ खाबड़ जमीन रहेगी, कहीं प्लेन सरफेस रहेगा, कहीं पहाड़ वाला एरिया रहेगा। तो अलग अलग चैलेंजेस को आप लोग को यहाँ एक्सेप्ट करते हुए पूरी की पूरे पाथ को स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक के जाना रहता है स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर। तो जैसे मान लेते हैं स्टार्ट पॉइंट आप लोगों ने करे, यहाँ से आप लोगों ने जॉगिंग करे, उसके बाद फिर रनिंग कर लिए, फिर उसके बाद स्प्रिंटिंग कर लिए, फिर वॉक करते हुए आगे बढ़े, फिर कुछ देर रुककर वहां पे एक्सरसाइज करे, फिर पुशअप्स करे, फ्रॉग जंप करे, फिर होपिंग करे, फिर आप लोग स्लोली रन करने लग गए, फिर फास्ट रन करने लग गए, फिर स्प्रिंट करे और फिर फास्ट रन करते हुए फिनिश पॉइंट पे आ गए। ऐसे आप लोग को अलग अलग चैलेंजेस को यहाँ पे करते हुए जाना रहता है। इसको आप लोग को बेसिकली ना जंगल अंगल में करना रहता है। डिजायर टाइम के अंदर आप लोग उसको कवर अप करना रहता है। नेचर के बीच में आपको छोड़ दिया जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है ऑफ सीजन के लिए काफी अच्छा एक टाइम बिताने का मौका है, जहां पे आप एडवेंचर क्रिएटिविटी के साथ अपने आप को बेहतर बना सकते हो। साथ में आप लोग को नेचर के साथ घुलने मिलने का मौका मिलता है और नई चीजों को जानने का और एक्सपीरियंस का मौका मिलता है। तो काफी अच्छा ट्रेनिंग मेथड है, कई बार एग्जाम में आता है, तो एग्जाम में जब आए तो ऐसा वाला एक एग्जाम्पल बनाना और इसी के थ्रू समझाना। चलिए भाई नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है स्पीड। तो जितना ज्यादा ताकत से आप लोग दौड़ सकते हो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर, वही है स्पीड। मैं ये कह सकता हूं कि फास्टेस्ट वे में स्पेसिफिक बॉडी का मूवमेंट कराना वो स्पीड है। देखो फिजिक्स की लैंग्वेज में मत लिखना, फिजिकल एजुकेशन के हिसाब से लिखो। तो इट इज द एबिलिटी टू परफॉर्म द मूवमेंट एट द फास्टर रेट, या मैं कह सकता हूं इट इज द कैपेसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी विद द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वेलोसिटी। अब ये स्पीड हेरिडिटी पे भी डिपेंड कर सकती है, अपने आप डेवलप भी कर सकते हो। अगर आप रेगुलर ग्राउंड पे दौड़ते हो तो आप लोग की स्पीड रेगुलरली बढ़ जाएगी। तो पहली चीज जान लेते हैं स्पीड के टाइप क्या है। तो सबसे पहला जो आप लोग का स्पीड का टाइप है, इसको कहते हैं रिएक्शन टाइम। इसका
मतलब ये है कि आप लोग के एग्जाम में नंबर कम आए, आपके पापा ने जूता उठाया आपके पास फेंके, कितने ज्यादा तेजी से अपनी बॉडी का मूवमेंट करा सकते हो वो रिएक्शन टाइम के अंदर आएगा। इट इज अ टाइम टेकन बाय बॉडी टू रिस्पॉन्ड इमीडिएटली आफ्टर अ स्टिमुलस। मैं इसको ये भी कह सकता हूं, इट इज द फर्स्ट रिएक्शन टू ब्रिंग आवर बॉडी इनटू द एक्शन। नेक्स्ट होता है एक्सेलरेशन एबिलिटी। इसका मतलब क्या? इट इज द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच द मैक्सिमम स्पीड। अगला होता है स्पीड ऑफ मूवमेंट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इट इज द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू परफॉर्म द कंप्लीट एक्शन, दैट इज कॉल्ड एज स्पीड ऑफ मूवमेंट। नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है लोकोमोटर एबिलिटी। क्या चीज है? इसका मतलब ये है कि कुत्ता आपके पीछे भाग रहा है, आप यहाँ पे क्या करोगे? मैक्सिमम डिस्टेंस आप मैक्सिमम स्पीड के साथ कवर अप करोगे, वही है लोकोमोटर एबिलिटी। इट इज द एबिलिटी टू मेंटेन द मैक्सिमम स्पीड फॉर द मैक्सिमम डिस्टेंस। और लास्ट में आता है स्पीड एंड्योरेंस। तो इसके बारे में तो मेरे ख्याल से भी थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं कभी कभी अपने आप टेक्निकल गुरुजी बन जाता हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो माफी चाहता हूँ, कभी कभी बहुत तेज से बोल देता हूँ। अब कैसे आप लोग स्पीड को इंप्रूव कर सकते हैं, आइए जानते हैं। तो सबसे पहली मेथड है एक्सेलरेशन रन। इसमें एथलीट को बेसिकली करना होता है कि 20 से 30 मीटर की डिस्टेंस में फुल स्पीड के साथ दौड़ना। एक बार दौड़ लिए, फिर रेस्ट करें, फिर से दौड़ना है सेम ऐसे, फिर रेस्ट करें। तो ऐसा कितने बार करना है? 5 से 10 बार आप लोग को ये करना है, एक सफिशिएंट रेस्ट ले लेकर। तो ऐसे करके भी आप लोग की स्पीड बढ़ जाएगी। ये डेली आप परफॉर्म करोगे तो ये आप लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अगला होता है पेस रन ट्रेनिंग मेथड। इसमें बेसिकली मान लो जिसमें आप लोग को 20% मतलब लगभग 300 मीटर फुल स्पीड से दौड़ना, बाकी नॉर्मल स्पीड से। इस टाइप की मेथड के थ्रू भी आप लोग की स्पीड डेवलप होती है, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू इसके। तो यहाँ फुल स्पीड में दौड़ सकते थे, यहाँ नहीं दौड़ सकते हो। 800 मीटर फुल स्पीड में कोई नहीं दौड़ सकता, फैटीग हो जाएगा और फिर अगले दिन आप दौड़ने नहीं आ पाओगे। तो ये दो मेथड है जिसके थ्रू आप लोग स्पीड को इंप्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का फ्लेक्सिबिलिटी। अब ये फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है? जैसे दीदी आप लोग को फ्लेक्सिबल दिख रही है, तो बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी एक ऐसे टाइप का रेंज ऑफ मूवमेंट होता है जहां पे आप लोग पूरी बॉडी को कुछ इस तरीके से मूव कर लेते हो किसी भी टाइप का हिंड्रेंस क्रिएट ना हो। तो फ्लेक्सिबिलिटी इज व्हेन द जॉइंट कैन मूव टू देयर मैक्सिमम रेंज ऑफ मूवमेंट। इट इज द एबिलिटी टू एग्जीक्यूट मूवमेंट विद द ग्रेटर रेंज। तो याद रखना है, अगर फ्लेक्सिबिलिटी बेटर करना है तो वो किस पे डिपेंड करती है? मसल्स के लेंथ पे, लिगामेंट्स पे, टेंडन्स पे। और याद रखना, अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी रहेगी तो आपको कभी इंजरी नहीं होगी, आपका पोस्चर बेहतर रहेगा, हेल्दी जॉइंट्स रहेंगे और आपका बॉडी बैलेंस रहेगा। अब बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी कितने टाइप की होती है। तो बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी 2 टाइप की आपको देखने को मिलती है। सबसे पहला होता है पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी और दूसरा होता है एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी में होता क्या है? इसमें आप लोग मैक्सिमम रेंज ऑफ मूवमेंट को अचीव कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ योर पार्टनर। मतलब मान लो आप लोग कपल हो, आप लोग जिम गए हो, जिम में आपने उसको एक्सरसाइज करवाया, इसके बाद फिर यार वो बोल रही है अरे यार बाबू जरा दुख रहा है, अच्छा अच्छा लाओ। तो आपने क्या करे, फिर उसका हाथ लिया, ऐसा पकड़े, फिर ऐसे ऐसे करके स्ट्रेच करा दी, फिर उसको ऐसे ऐसे, मतलब आपकी हेल्प से उसकी स्ट्रेचिंग हो रही है। तो वही पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर आएगी। नेक्स्ट होता है एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। वो दोनों अपनी स्ट्रेचिंग एक दूसरे से करवा रहे हैं और आप अकेले कोने में खड़े होकर जो देख रहे हो ना, किसी वॉल को पकड़ के चेस्ट की स्ट्रेचिंग कर रहे हो, या खुद से ऐसे वैसे कर लिए, स्ट्रेच कर लिए और आंखों में आंसू भरे हुए हैं। वो जो अकेले अकेले स्ट्रेचिंग कर रहे हो ना, उसे ही कहा जाता है एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी, जहां पे आप लोग मैक्सिमम रेंज ऑफ मोशन को विदाउट एक्सटर्नल हेल्प के साथ अचीव करवा रहे हो। अब एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी 2 टाइप से होती है। एक होती है स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी, और आप टो टच कर रहे हो या चक्रासन कर रहे हो, इस पोजीशन के साथ अपने आप के रेंज ऑफ मूवमेंट को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, उसको स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी में आप लोग बॉडी का मूवमेंट भी करवाओगे फ्लेक्सिबिलिटी अचीव करवाने के लिए। ये जिम्नास्टिक, डाइविंग के थ्रू अचीव की जा सकती है, मलखम के थ्रू भी की जा सकती है। मलखम हमारा नेशनल स्पोर्ट्स है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना जरा आपके स्टेट का नेशनल स्पोर्ट्स क्या है। अब आइए जानते हैं कैसे फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं। तो सबसे पहली मेथड होती है बैलास्टिक मेथड। इसमें आप लोग को करना क्या रहता है कि अपने हाथों को लेना है और गोल गोल घुमाना है इस तरीके से, लिम्स का स्विंगिंग करा के आप लोग जो फ्लेक्सिबिलिटी को अचीव करवाते हो उसे ही कहते हैं बैलास्टिक मूवमेंट। ये आप लोग हर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के टाइम पे आप लोग जरूर करते होंगे, जिम जाने से पहले भी करते हो। सो इन दिस मेथड इंडिविजुअल परफॉर्म वेरियस स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस व्हाइल द मोशन इन दिस स्ट्रेचिंग द मसल्स विद द हेल्प ऑफ स्विंगिंग द लिम्स। अगला होता है स्टैटिक स्ट्रेचिंग मेथड। इन दिस मेथड various slow stretching exercise can be done in the stationary position and hold in the final। मतलब क्या आप लोग को धीरे 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 अपनी स्ट्रेचिंग करना है, धीरे 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 धीरे। मान लो आप लोगों ने किसी खंबे को पकड़ा और उसके साथ में चेस्ट की स्ट्रेचिंग करना, धीरे 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 धीरे, यही कहलाता है स्टैटिक स्ट्रेचिंग मेथड। नेक्स्ट होता है पैसिव मेथड। इस मेथड में आप लोग किसी की हेल्प लेते हो जिसके थ्रू आप लोग स्ट्रेचिंग अचीव करवा सको। इसमें आप पार्टनर की हेल्प ले सकते हो,
स्ट्रेचिंग रोप की हेल्प ले सकते हो, बार स्टैंड की हेल्प ले सकते हो, जिससे कि आप लोग स्ट्रेचिंग मतलब मान लो सिंपल वे में जिम में आप लोगों ने कर ली, उसके बाद आप अपने ट्रेनर के पास गए, बोले कि भैया जरा थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर दो, तो जो नॉर्मल स्ट्रेचिंग आप लोग की करके देंगे वही है पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी मैथड। लास्ट होता है आप लोग का PNF। अब ये PNF मेथड काफी इंपॉर्टेंट है। दिस टेक्निक इज यूज्ड बाय एडवांस एथलीट फॉर गेनिंग द फ्लेक्सिबिलिटी। ये हम जैसे नॉर्मल लोगों के लिए नहीं। इसमें क्या किया जाता है, तो हियर यू मूव इनटू अ स्ट्रेचिंग पोजीशन, देन योर पार्टनर होल्ड द लिम्ब इन दिस पोजीशन। इस स्पेसिफिक प्रोसेस के अंदर बेसिकली क्या होता है, कभी आपने लेग्स वगैरह की स्ट्रेचिंग करवाए हो? अगर आप जिम गए हो तो लेग्स की स्ट्रेचिंग बहुत डेंजर होती है, जिसमें कि आपके एक पैर को पकड़ा जाता है, दूसरे पैर को ऐसे होल्ड करते हैं और घींच तान के आपके एस्टेसी कर देते हैं। वही है PNF मेथड। तो ये एडवांस एथलीट लोगों के लिए होता है कि उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को हम लोग और ज्यादा एनहांस कर सके, सो दैट वो स्पोर्ट्स के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सके। नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज क्या है भाई? तो बेसिकली जो भी आप बॉडी का मूवमेंट कर रहे हो, अगर आप उसको परफेक्शन के साथ और एफिशिएंसी के साथ कर रहे हो तो उसे कोऑर्डिनेशन एबिलिटी कहते हैं। सो इट इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू परफॉर्म द मूवमेंट विद द परफेक्शन एंड एफिशिएंसी। आई होप क्लियर हो। अरे कोई भी जो बॉडी का मूवमेंट आप कर रहे हो उसको आप सही तरीके से करोगे, वही कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी है। अब जैसे धोनी वो हेलीकॉप्टर शॉट मारते हैं तो उनकी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी है, जिससे कि वो परफेक्शन के साथ उस स्पेसिफिक बॉडी मूवमेंट को कर पाए। अब कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी के अंदर आप लोग अलग अलग बॉडी के मूवमेंट करवाते हो, जिससे कि आप लोग का स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस और फ्लेक्सिबिलिटी अचीव हो पाती है। तो अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने देखे थे, चाहे स्ट्रेंथ के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, एंड्योरेंस के लिए जो भी मूवमेंट करवाए जा रहे थे, वही कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज है, जिसको आप परफेक्शन के साथ करोगे। अब कितने टाइप के होते हैं, तो अलग अलग टाइप के होते हैं, एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला होता है एडेप्टिव एबिलिटी। क्या चीज है? एबिलिटी टू एडजस्ट द मूवमेंट इफेक्टिवली बेस्ड ऑन द चेंजेस। नेक्स्ट टॉपिक क्या आप लोग का? बैलेंस एबिलिटी। एबिलिटी टू प्रोटेक्ट द बॉडी इन अ स्टेबल पोजीशन। मान लो आप लोग खड़े हुए थे, आपको किसी ने आके धक्का मार दिया, वापस से स्टेबल हो, वही एबिलिटी का नाम है बैलेंस एबिलिटी। अगला होता है रिदम एबिलिटी। मान लो आप दौड़ रहे थे तो पैर के नीचे छिलका आके केले का और आप स्लिप हो गए, डिसबैलेंस हो गए, लेकिन वापस से अपनी बैलेंस को रीगेन कर लिए। ये कहलाता है रिदम एबिलिटी। एबिलिटी टू ऑब्जर्व द रिदम ऑफ अ मूवमेंट एंड टू रीगेन बैलेंस क्विकली। नेक्स्ट होता है रिएक्शन एबिलिटी। मान लो आप कीपर हो, सडनली बॉल आपकी तरफ आई और आपने कैच कर लिया, दैट इज दी रिएक्शन एबिलिटी। लास्ट होता है आप लोगों का कपलिंग एबिलिटी। काफी इंपॉर्टेंट है। एबिलिटी टू कंबाइन द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक स्पोर्ट्स मूवमेंट। अरे भाई धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट मारने के लिए बॉडी के सारे पार्ट्स को एक साथ मूव करवाना पड़ता है, तब जाके वो हेलीकॉप्टर शॉट लगता है, वही कहलाता है कपलिंग एबिलिटी। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। लास्ट टॉपिक को देखते हैं और खत्म करते हैं हमारे चैप्टर को। तो ये है आप लोग का सर्किट ट्रेनिंग। अब ये सर्किट ट्रेनिंग क्या होता है, तो देखो वर्कआउट के टाइम आप लोगों ने ऑब्जर्व करे होंगे कि अलग अलग डे आप लोग को डेडिकेटेड रहता है बॉडी के अलग अलग पार्ट के लिए। जैसे मंडे को चेस्ट डे कर रहा है कोई, फिर उसके बाद बैक डे, फिर उसके बाद हो सकता है शोल्डर कर रहा हो कोई। इसका मतलब ये कि मंडे के दिन अगर वो चेस्ट की एक्सरसाइज कर रहा है तो उस दिन इसका मतलब ये कि जो भी एक्सरसाइज होगी वो डेडिकेटली चेस्ट के लिए डिपेंडेंट रहेगी। लेकिन सर्किट ट्रेनिंग मेथड ऐसी नहीं। इसमें आप लोग क्या करते हो, ऐसे टाइप का वर्कआउट करते हो जिसमें कि स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के अंदर बॉडी के सारे पार्ट को आप लोग ट्रेंड कर देते हो। एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं, स्टार्टिंग में आपने जंपिंग कर लिए, फिर आपने सिटअप्स कर लिए, फिर तुरंत आपने पुशअप्स कर लिए, फिर स्क्वाट्स कर लिए, फिर बर्फीज कर लिए, फिर डिप्स करे, फिर प्लैंक कर लिए, फिर लंजेस कर लिए, सुपरमैन पोज कर लिए, फिर आपने ट्रंक जंप कर लिए और आप लोग का वर्कआउट खत्म। ऐसे टाइप का वर्कआउट जिसमें कि आप लोग कंटिन्यूअसली एक एक्सरसाइज के बाद दूसरे टाइप की एक्सरसाइज कर रहे हो एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के अंदर, उसे सर्किट ट्रेनिंग प्रोग्राम कहते हैं। जहां पे बॉडी के सारे पार्ट्स एक ही टाइम के अंदर टारगेट हो जाते हैं, कम टाइम के अंदर हो जाता है ये। बट याद रखना है, इसको अरेंज करने के लिए पूरा एक सेटअप बनाना पड़ता है, तभी आप लोग का होगा। तो सर्किट ट्रेनिंग इज द टाइप ऑफ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग और द बॉडी कंडीशनिंग दैट इन्वॉल्व हाई इंटेंसिटी एरोबिक्स। It aim to increase the physical endurance. In this training technique, specific exercise of various kind are carried out with or without equipment as prescribed by the आपके कोच। याद रखना किसने इसको डेवलप किया था, तो 1950 में इसको एडम एंड मॉर्गन ने डेवलप किए थे। कई बार पूछा जाता है, तो जब भी एग्जाम में समझाओगे तो इसको आप लोग एक्सप्लेन तो कर लोगे, साथ में कोई ना कोई ऐसा चार्ट बना लेना जिसके थ्रू समझा सकते हैं। अब आप बोलोगे भैया क्या यही सर्किट ट्रेनिंग है? नहीं, इसके अलावा भी हो सकता है। किस तरीके से? मान लो आप जिम गए हो, आपने देखे कि आधा घंटा आपके पास बचा हुआ, आधा घंटे के अंदर ही आपको वर्कआउट करना है, फिर घर वाले बुला, तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले 2 सेट चेस्ट प्रेस के कर लिए, उसके बाद आपने तुरंत जाके फ्लाइज लगा ली 2 सेट, फिर आपने लेट पुल डाउन कर लिए 2 सेट, फिर उसके बाद आपने ट्राइसेप की एक्सरसाइज कर लिए 2 सेट, फिर आपने बाइसेप कर्ल्स कर लिए 2 सेट, और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे स्ट्रेचिंग करके घर चले गए। तो क्या हुआ, यहाँ पे वेरियस अलग अलग बॉडी के पार्ट को ट्रेन कर दिए स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर। यहाँ पे गैप नहीं लेना, फटाफट सारी एक्सरसाइज करते हुए चल। ये उस टाइम के लिए बढ़िया रहता है जब आप लोगों को कम टाइम के अंदर पूरी एक्सरसाइज
कंप्लीट करनी है। तो आइए जानते हैं इसके बेनिफिट क्या है। तो इट इज अ सिंपल एंड एंगेजिंग टेक्निक, काफी कम टाइम के अंदर हो जाता है। इसको आप चाहो तो जिम के अंदर या जिम के बाहर भी कर सकते हो। सारे बॉडी के ऑर्गन यहाँ पे एक साथ इम्पैक्ट हो जाते हैं। कराई जा रही तो 10 लोगों को एक साथ सर्किट ट्रेनिंग करवा दीजिए, जिससे कि कोच सब पे एक साथ नजर रख लेगा। क्या इंपॉर्टेंस है इसका? तो बेसिक सी बात है, आप लोग की बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ और स्टेमिना को बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है। रोज नहीं करना चाहिए इसको, लेकिन कभी कभार जरूर करना चाहिए। सिंगल सर्किट कैन रिजल्ट द मैक्सिमम मस्कुलर फंक्शन। ये आप लोग की बॉडी के अंदर जो भी स्ट्रेन फॉर्म हो रहा है उसको रिलीफ देता है। ये एक ऐसे टाइप का ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें कि आप लोग का कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस भी डेवलप हो रहा है, साथ ही साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी आपकी हो रही है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ ये चीज। बस याद रखना इसके अरेंजमेंट को जमाने में टाइम लगता है, लेकिन इसको करने में टाइम नहीं लगता। तो गाइस जो भी आप लोग को पढ़ाया, प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सबको आप लोग एक बार हमारे नोट से रिवाइज जरूर कर लेना। डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मेरे प्लेटफॉर्म की वेबसाइट या एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप इसको पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं फिजिकल बुक प्रोवाइड कर रहा हूँ, पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड कर रहा हूँ। प्रिंट आउट कराओ और उसको अच्छे से रिवाइज करो और घर बैठे बेस्ट प्रिपरेशन करो। तो चलिए एंड करते हैं आज के इस वीडियो को। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा और थैंक यू सो मच यार गाइस डैट सीरीज को भी सक्सेसफुल बनाने के लिए। इसके बाद आप लोग से रिक्वेस्ट है पीवाईक्यूज की सीरीज को देख लेना, सो दैट आप लोगों को एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा क्वेश्चंस के साथ और आप लोग 100 आउट ऑफ 100 स्कोर जरूर करेंगे। और मेरी दुआ है कि आप सब लोग का अच्छा एग्जाम। तो चलिए एंड करता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि प्यारा कंटेंट फिजिकल एजुकेशन रिगार्डिंग इस चैनल पे हमेशा आप लोग के लिए आता रहेगा।